ड्रामे की शुरुआत में हमें एक लड़की को तैरते हुए दिखाया जाता है जो कहती है कि ह्यूमन क्रिएटिव म्यूज़िक नेचर के साउंड को देखकर ही बनाया गया था। वो कहती है कि मैं जब छोटी थी मेरे पापा मुझसे कहते थे कि मुझ में कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है और मैं नेचर को लेकर बाकी लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। फिर वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लड़की को जो कि अपने फिश पॉट से मुँह निकाल रही थी और ये होती है हमारी ड्रामे की फ़ीमेल लीड तियान रैन। फिर उसको उसके फ्रेंड का कॉल आता है जहाँ से हमें पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसके लिए एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट का टिकट ख़रीदा है। मैं आप लोगों को बता दूँ तियान रैन म्यूज़िक को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वो एक बड़ा म्यूज़िशियन भी बनना चाहती है। उसको टिकट मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है मानो कि उसने पहले टेस्ट पर पास कर लिया हो। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि होता है हमारी ड्रामे का मेल लीड शिनजे। शिनजे क्या करता है अपना भेष बदल कर जाता है, मतलब कि वो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है ना, इसीलिए वो अपने फ़ैन लोगों से बचने के लिए अपना भेष बदल कर जाता है और यहाँ पर किसी और को शिनजे ही बनाकर भेजा जाता है। अपने फ़ैन लोगों से छुपते छुपाते शिनजे आकर कार में बैठ जाता है और वो लड़का भी आकर कार में बैठ जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लड़का शिनजे के असिस्टेंट ताई है। शिनजे उसके कपड़े को सूटेबल बताता है और कहता है कि तुम्हें एक सेलिब्रिटी बनकर कैसा लग रहा है। ताई अमेजिंग बताता है और उसे पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगता है। शिनजे का कार एक फ़ोटो शूटिंग के प्लेस पर आकर रुकता है। फैन गर्ल्स भाग कर आ रही होती है, तियान रैन भी वहाँ पर आई होती है। फ़ोटो शूटिंग स्टार्ट होता है और हमारी तियान रैन गलती से वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे बॉडीगार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं और हमें यहाँ पर और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो होती है मिस चैंग। बॉडीगार्ड्स तियान रैन को बाहर लाकर ट्रबल क्रिएट करने से मना करते हैं और तियान रैन को यहाँ पर एक पोस्टर मिलता है, वो जो होता है कि उसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट का पोस्टर जो कि इनवैलिड होता है। और तियान रैन कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। फ़ोटोशूट चलती रहती है। शिनजे के जाने पर मिस चैंग उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। शिनजे बोलता है मेंस रूम और वो हंस देती है। दूसरी तरफ हमारी तियान रैन अपने ऑडियो रिकॉर्डर पिन में इंसेक्ट्स की साउंड रिकॉर्ड कर रही होती है। वहाँ पर ही शिनजे आ जाता है और वो सीधा आकर उसका रिकॉर्डर पिन छीन लेता है और कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तियान रैन बोलती है कि मैं इंसेक्ट की साउंड रिकॉर्ड कर रही थी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। वहाँ पर ही ताई आ जाता है और वो तियान रैन को शिनजे के पास जाने से रोकता है और वो कहता है कि हमें फॉलो मत करो। तियान रैन गुस्सा करती रहती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है तियान रैन को शिनजे के फैन मीटिंग्स रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो छुपते छुपाते पहुँच जाती है और सीधा जाकर शिनजे से उसकी ऑडियो रिकॉर्डर पिन मांगने लगती है। सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है कि तियान रैन को बॉडीगार्ड्स बाहर निकाल रहे होते। उसको कहते हैं कि फिर से अंदर आने की कोशिश भी मत कर। वो शिनजे को डेविल बताती है और फैन गर्ल्स भड़क जाती है कि क्या 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 कहा तुमने। वो उनसे माफ़ी मांग लेते कि सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर वो कहती कि शिनजे मैं तुमसे अपना ऑडियो रिकॉर्डर पिन वापस लेकर ही रहूँगी। ये कहकर वो बुक नीचे फेंक देती है और फैन गर्ल्स के देखने की वजह से वो बुक फिर से उठा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत देर हो चुकी है और तियान रैन सो गई थी वहाँ पर बैठे बैठे। वहाँ पर वो भाग कर अंदर आती है और किसी से पूछती है कि क्या टाइम हो रहा है। वो बताता है हाफ डे ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो होता है कि लिंचे। और यहाँ पर हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो होती है कि ज़्याओकिन। लिंचे ज़्याओकिन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने फिर से तियान रैन से झगड़ा किया है क्या तुमने उसके परमिशन के बिना उसके कपड़े पहन लिए। ये सुनकर ज़्याओकिन कहते हैं कि मुझे उसके कपड़े पहनने के लिए उसके परमिशन नहीं चाहिए, मैं सिंपली उसे ले सकती हूँ बिकॉज़ हम अच्छे फ्रेंड हैं। लिंचे उसे कहता है कि क्या तियान रैन तुम्हारे साथ आई हुई है। ये सुनकर ज़्याओकिन कहती है कि अगर वो आती तो शायद ये मेरा बुरा सपना होता, मतलब कि उसने कुछ गड़बड़ किया है।
यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें तियानडेन को बस स्टॉप पर दिखाया जाता है, बस आता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है हर जगह ही जिनजई का पोस्टर लगा हुआ है। हमें जिनजई को दिखाया जाता है जो कि एक नकली मूंछ लगाया होता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसे रियलिटी शो के लिए 3 पैसेंजर की लाइव रिकॉर्डिंग बनानी होगी। अब वो काम पर लग जाता है और उसे एक टैक्सी पर दिखाया जाता है। उसे उसका पहला पैसेंजर मिल जाता है और उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और हमें हमारा पहला पैसेंजर सक्सेसफुल हो जाता है। हमें दूसरा पैसेंजर भी मिल जाता है और वो हमारी तियानडेन होती है, आप लोग देख सकते हैं। जिनजई कहते हैं कि तुम क्या काम करती हो। तियानडेन बोलती है कि मैं बेरोज़गार हूँ। जिनजई उससे बोलते हैं कि तुम अलग अलग तरह की शो देखती हो क्या। तियानडेन कहती है हाँ। जिनजई उससे बोलता है कि तुम जिनजई को पहचानती हो। तियानडेन बोलती है हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से, वो बहुत ही गंदा दिखता है। ये सुनकर जिनजई को गुस्सा आ रहा होता है। आखिरकार जिनजई खुद को कंट्रोल करता है और वो क्या करता है कि अपना ही गाना चला देता है रेडियो पर। तियानडेन उसे कहती है कि बंद करो, इससे बहुत ही गंदा गाना है। जिनजई कहता है गंदा। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से डायरेक्टर की कार जिनजई की कार से अलग हो जाती है और जिनजई ट्रैफिक और तियानडेन कहती है कि तुम जानते हो तुम कैसा पर्सन हो। जिनजई कहता है कैसा पर्सन हो मैं, तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं। तो तियानडेन कहती है कि तुमको खुद को देखना चाहिए, तुम कैसे हो। उनकी आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। जिनजई के पीछे घूम के बात करने की वजह से उसका कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जाकर सीधा कचरे की ढेर में ठोक देता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनजई को थोड़ी सी चोट लगी होती है। जिनजई को उसके चोट को बार बार देखने की वजह से तियानडेन उसे कहती है कि ये इतना भी बड़ा नहीं है। जिनजई उसकी तरफ गुस्से से देखता है और इधर उधर देखने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा यह चोट मेरे काम पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तियानडेन कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है। जिनजई बोलता है कि ये सब उस स्टूपिड ऑडियो रिकॉर्डर की वजह से हो रहा है, रुको मैं अभी उसे तुम्हें वापस करता हूँ। ये कहकर जिनजई वो अपने पॉकेट में ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तियानडेन उसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो उसे बोलता है शायद मैंने उसे टैक्सी पर ही छोड़ कर आया है। उनका तियानडेन भागने लगती है। जिनजई उसे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो। तियानडेन उसे बोलते हैं तुम्हें पता भी है कि उस ऑडियो रिकॉर्डर पिन मेरे लिए कितना कीमती है। मैंने बहुत सारी साउंड उसमें रिकॉर्ड किया था। जिनजई उसे बोलते हैं कि रुको रुको, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वो ला देता हूँ। फिर ताई को दिखाया जाता है जो कि वो डस्टबिन वगैरह साफ़ कर रहा था। उसके पास जिनजई का कॉल आता है और उसे वो ऑडियो रिकॉर्डर पिन ढूंढने को बोलता है और कहते हैं कि वो छोटा सा और पिंक कलर का था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनजई बहुत सारा पिन वगैरह लाकर और उसे वो पिन मिल भी जाता है लेकिन वो पिन टूट चुका था। जिनजई कहता है कि ये मैंने नहीं किया। तो तियानडेन उसे कहता है कि तुमने मेरा ऑडियो रिकॉर्डर पिन तोड़ दिया, तुम जानती भी हो कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। जिनजई उसे कहते हैं कि ठीक है चुप करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऑडियो रिकॉर्डर पिन ला दूँगा। तियानडेन उसे रोक कर कहती है कि तुम मुझे पैसे देकर चुप नहीं करवा सकते।